बड़े शहरों की तर्ज पर अब आपके शहर गिरिडीह में पहली बार एक ही छत के तले भारत के 2 बड़े ब्रांड। अब दो ब्रांड्स के लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए आपके अपने मोमो मैजिक कैफे और इंडियन मसाला मैजिक फैमिली रेस्टोरेंट में। नेपाल, दार्जिलिंग और दिल्ली के बेहतरीन शेफ के द्वारा हमारे यहाँ तैयार होते हैं कई क्वालिटी और वैरायटीज के मोमोज व लजीज व्यंजन। तो देर किस बात की है, आइए अपनी फैमिली के साथ और लुत्फ उठाइए स्वादिष्ट इंडियन और चाइनीज खाने का। पता मेन रोड, पुराना टेलीफोन एक्सचेंज के सामने, नियर टारको टेलीकॉम, गिरिडीह। फ्री होम डिलीवरी की व्यवस्था। संपर्क करें 6207525520 और 9576781111 पर। टोट बर्थडे, किटी और एनिवर्सरी पार्टी सहित विशेष मौकों पर स्पेशल डिस्काउंट की व्यवस्था। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइन और दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अंजलि सिंह। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गणपति सोलर एक्साइड एमरॉन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, स्लामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मधुबन वेजेस, परगंडा गिरी। शहर में 4 शाखाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। जयंती के मौके पर याद किए गए आजादी के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बंगाली एसोसिएशन सहित कई संगठनों ने निकाली प्रभात फेरी। नेताजी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। झामुमो व भाजपा अनुसूचित मोर्चा ने भी किया नमन। श्री कबीर ज्ञान मंदिर में सतगुरु विवेक साहब निर्वाण महोत्सव सह गुरु गोविंद धाम स्थापना दिवस का हुआ भव्य आयोजन। पहले दिन मां ज्ञान के अनुयायियों ने सतगुरु विवेक साहब के समाधि पर चढ़ाई चादर। विभिन्न मांगों को लेकर सहिया संघ ने सोमवार को बेंगाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर दिया धरना। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा। और बराकर नदी के तट पर हुई मुखिया संघ बैठक। विभिन्न मुद्दों को लेकर की गई चर्चा। अब खबरें विस्तार से। आजाद हिंद फौज के संस्थापक और आजादी के महानायक रहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती सोमवार को गिरिडीह में पूरे उत्साह के साथ मनाई गई। इस मौके पर एक और जहां कई संगठनों के द्वारा अहले सुबह प्रभात फेरी निकाली गई, वहीं कई स्कूलों में कार्यक्रम का आयोजन कर नेताजी को नमन किया गया। आजादी के नायक और आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती सोमवार को पूरे उत्साह के साथ मनाई गई। इस मौके पर बंगाली एसोसिएशन, पतंजलि योग समिति, शिशु निकेतन, प्रकाश पुंज स्कूल के द्वारा जहां प्रभात फेरी निकाली गई, वहीं बीएनएसडीएवी, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, सर जेसी बोस गर्ल्स स्कूल सहित विभिन्न संस्थानों द्वारा नेताजी की जयंती मनाते हुए उन्हें नमन किया गया। सोमवार की अहले सुबह बंगाली एसोसिएशन, पतंजलि योग समिति, शिशु निकेतन के द्वारा शहरी क्षेत्र में प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी में शामिल लोग देशभक्ति नारे लगाते हुए नेताजी चौक पहुंचे और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मौके पर बंगाली एसोसिएशन के अधिवक्ता अरिंदम बोस, बंगाली एसोसिएशन के अध्यक्ष तरुण मुखर्जी, शेवाल कुमार घोष, डॉक्टर नीतीश रंजन राय, डॉक्टर तारकनाथ देव, अधिवक्ता सुदीप मित्रा, देबू कुमार, असित भट्टाचार्य, विश्वजीत घोष के अलावे पतंजलि योग समिति के जिला प्रभारी नवीन कांत सिंह, पुष्पा शक्ति, पूनम गुप्ता, संतोष चौरसिया सहित कई सदस्य उपस्थित थे। 126वां जन्म जयंती पर बंगाली एसोसिएशन द्वारा हर साल की भांति इस साल भी प्रभात फेरी निकाली गई है और बंगला स्कूल से प्रभात फेरी निकलकर नेताजी चौक पर आकर समापन हुआ और यहाँ माल्यार्पण किया गया। हर साल की भांति कंबल वितरण भी बंगाली एसोसिएशन की तरफ से किया गया।
गरीब लोग को दिया गया। और इस पराक्रम दिवस के अवसर पर हर साल की भांति बंगाली एसोसिएशन द्वारा ये हर साल होते आ रहा है। और मैं मैं नेताजी के बारे में बोलना चाहती हूँ कि उनका जन्म आज ही के दिन 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। वे एक महान क्रांतिकारी थे, महावीर सेना नायक थे। उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। वो विवेकानंद और श्री अरविंदो घोष के अनुसार चलते थे, उनका अनुयायी थे। वो एक मेधावी छात्र थे। उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए विदेश गए और उन्होंने प्रशासनिक क्षेत्र में भी अपनी पढ़ाई पूरी की। और इधर प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा नेताजी की जयंती पर प्रभात फेरी निकालकर पांडेडी, शीतलपुर, बिरसा चौक, गिरिडीह ब्लॉक का भ्रमण किया गया। इस दौरान अंचलाधिकारी ने छात्रों का उत्साह बढ़ाते हुए प्रभात फेरी को देखकर बचपन की यादें ताजा हो गई। उन्होंने कहा कि नेताजी ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा देकर भारतीयों में एक जोश भर दिया था। वहीं प्रिंसिपल श्याम सुंदर वर्मा ने कहा कि हमारा भारत वीरों एवं वीरांगनाओं की धरती रही है। बहुत बड़ा प्रतीक है। नाम निशान मिटाने का काम करेंगे, जो स्वतंत्रता है वो दिलाने का काम किया है। आज प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल पांडेडी के नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों द्वारा और वहाँ के अध्यापक एवं अध्यापिकाओं के द्वारा सुभाष चंद्र बोस, हमारे महान सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के अवसर पर एक बहुत ही सुंदर झांकी निकाला गया है। और वो झांकी निकाल कर एक प्रोसेशन के रूप में आए इस प्रखंड परिसर में। और इस प्रखंड परिसर में कि बच्चों के साथ हम लोगों ने मिला जुला और बातें की। यहाँ कुछ बातें विचार हुआ। आप सुभाष चंद्र बोस जी के जयंती पर उनके जीवन पर प्रकाश डाला गया और बताया गया कि जिस तरह से हमारे क्रांतिकारी महान देशभक्त सुभाष चंद्र बोस जी इस देश के लिए, इस देश की अखंडता के लिए और एकता के लिए और आज़ादी के लिए जिन्होंने जो लड़ाई लड़ी, उनके पद चिन्हों पर चल करके उनके जीवन से कुछ सीख लेकर हम भी आगे बढ़ेंगे और देश की सेवा करेंगे। और ये झांकी जो प्रस्तुत किया गया है अद्वितीय है। जिस तरह से इन लोगों के द्वारा उनकी जयंती पर ये झांकी प्रस्तुत किया गया है, ये अविस्मरणीय है। और हम ये चाहते हैं कि हमेशा हर साल प्रत्येक वर्ष इस महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस जी जैसे महान देशभक्त के जयंती पर तरह तरह की झांकियाँ प्रस्तुत की जाए। पब्लिक स्कूल पांडेडी गिरिडीह की ओर से निकाली गई है। हम लोग हर साल नेताजी की जयंती के शुभ अवसर पर प्रभात फेरी निकालने का कार्य करते हैं। और हमारा ये एक इस रैली के प्रति जो हमारा उद्देश्य है कि हमारा जो आदर्श, जो वीर महान सपूतों ने जो छोड़ करके गया है, हमें उस आदर्श को अपनाना है। और यह आदर्श हमारे जीवन में उतारने का एक बहुत बड़ा पैगाम है, एक संदेश है। हमारा आदर्श है, हमारा त्याग है, हमारा सेवा है, मानवता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई जैसे हमारे आदर्शों को आज भी हमारे भारत के लोगों में वो आज भी जीवंत है। और वह आदर्श हम खोना नहीं चाहते हैं। इस आदर्श के बलबूते हम आगे बढ़ेंगे और देश को हम फिर से विश्व गुरु के जैसे पदों पर पदस्थापित करेंगे। ये हमारा उद्देश्य है और बच्चों के जीवन को हम उसी तरह से हम। इधर विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाते हुए उन्हें नमन किया गया। इस क्रम में झामुमो ने जहां जिला कार्यालय में श्रद्धांजलि दी, वहीं भाजपा अनुसूचित मोर्चा के नेता नेताजी चौक पहुंचकर नेताजी को नमन किया। झामुमो की जिला कार्यालय में महान स्वतंत्रता सेनानी व आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती मनाई गई। मौके पर झामुमो के जिला अध्यक्ष संजय सिंह, अजीत कुमार पप्पू,
परमिला मेहरा, दिलीप मंडल, अभय कुमार सिंह सहित अन्य नेताओं व कार्यकर्ताओं ने नेताजी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। मौके पर जिला अध्यक्ष श्री सिंह ने कहा कि साल 1897 में आज ही के दिन उड़ीसा के कटक में सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। नेताजी ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व करते हुए तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया था। सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पर आज झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कार्यालय में उनके चित्र पर हम लोगों ने माल्यार्पण किया, श्रद्धांजलि दी। झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार की तरफ से उनके आज़ादी के महान नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जिस उद्देश्यों को लेकर अंग्रेजों के और देश की आज़ादी में उनकी भूमिका थी, वे भी विचार आज भी प्रासंगिक हैं। उनके बताए मार्ग पर चलने की जरूरत है। जहाँ भी जरूरत पड़े संघर्ष से पीछे नहीं हटना है। जहाँ भी गलत हो, चाहे किसी स्तर पर हो, किसी संस्था में हो, किसी जगह पर हो, उनके बताए मार्ग के अनुसार चल के अपने उद्देश्यों को आगे पूरा कर सकते हैं। इधर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की ओर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाते हुए नेताजी चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। इस दौरान भाजपा नेता गोविंद तुरी, पूजा मंडल सहित मोर्चा के लोगों ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता संग्राम के ऐसे अग्रदूत थे जिन्होंने अपने अदम्य साहस, नेतृत्व, कौशल और ओजस्वी भाषण से देश के लाखों युवाओं को आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया था। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के हम सब लोग और हमारे जितने भी भाजपा में जुड़े हुए हैं, मामाडन, लेडीज और भाई लोग भी सब शामिल हैं। हम लोग आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जयंती पर माल्यार्पण कर रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जयंती में हम सभी भाजपा का भारतीय जनता पार्टी की ओर से गोविंद तुरी जी और नीलम भारती और रेणु देवी हमारी सारी कार्यकर्ता माला चढ़ाने के लिए आए हैं और ये देखने चाहते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जब ये हमारे नरेंद्र मोदी जी ने प्रतिमा लगाए दिल्ली में, तो हम लोग क्यों नहीं हर फूल चढ़ाने चाहते हैं। इसीलिए हम लोग फूल का बुलंद करने। श्री कबीर ज्ञान मंदिर में सदगुरु विवेक साहब निर्वाण महोत्सव सह गुरु गोविंद धाम स्थापना दिवस का भव्य आयोजन किया गया। आयोजन के पहले दिन देश के विभिन्न हिस्सों से आए मां ज्ञान के अनुयायियों ने सदगुरु विवेक साहब की समाधि स्थल पर चादर चढ़ाई। शहर के सिरसिया स्थित श्री कबीर ज्ञान मंदिर के प्रांगण में सोमवार को सदगुरु विवेक साहब निर्वाण महोत्सव सह गुरु गोविंद धाम स्थापना दिवस का भव्य आयोजन किया गया। 2 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम के पहले दिन सदगुरु कबीर साहब द्वारा रचित साक्षी ग्रंथ का सस्वर अखंड पाठ करने के बाद उनकी पावन समाधि पर चादर चढ़ाई गई। इस दौरान सदगुरु मां ज्ञान द्वारा लिखित श्रीमद् भगवद गीता पर आधारित गीता ज्ञान दर्पण खंड 6 का भव्य रूप से लोकार्पण किया गया। इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न हिस्सों से मां ज्ञान के अनुयायी मौजूद थे। इस दौरान बताया गया विवेक साहब जी महाराज सदगुरु मां ज्ञान के पूज्य गुरुदेव थे, जो सीहोडी की पावन धरती पर माघ शुक्ल तृतीया के दिन पंचतत्व में विलीन हो गए थे। मौके पर सदगुरु मां ने अपने गुरुदेव को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नमन किया। साथ ही साथ सदगुरु मां ने श्रीमद् भगवद गीता पर आधारित गीता ज्ञान दर्पण 6ठे खंड की जानकारी देते हुए कहा कि सनातन धर्म में गीता का महत्व अतुलनीय है। भगवद गीता हमें सुख में समता, व्यक्ति व्यक्ति में समता, वर्ण वर्ण में समता, जाति जाति में समता, प्रांत, भाषा, मत, मजहब, पंथ आदि में समता का ज्ञान देती है। गुरु मां ने बताया कि गीता ज्ञान दर्पण बहुत ही सरल शब्दों में लिखा गया है, कोई भी व्यक्ति इसका अनुकरण करके अपने जीवन में उतार सकता है। श्री कबीर ज्ञान मंदिर में अभी 2 दिवसीय भव्य कार्यक्रम आयोजित है। गुरु मां के गुरुदेव जी का निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में आज अभी सदगुरु कबीर साहब रचित साखियों का पाठ किया जा रहा है। अखंड साखी ग्रंथ का पाठ हो रहा है। उसके बाद पवित्र सदगुरु विवेक साहब जी महाराज के समाधि स्थल में सदगुरु मां द्वारा चादर समर्पित किया जाएगा।
भजन कीर्तन होगा और कल सुबह 8 बजे से पवित्र समाधि पूजन होगा और शाम में सत्संग भजन सदगुरु मां के उपदेश और दिव्य नाटक मंचन का भी आयोजन किया गया। आप सभी आइए और कार्यक्रम का सदर प्रखंड के सिकदार टीम में विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। गांव के जहां कई बिजली के पोल झुके हुए हैं, वहीं तार भी झुल रहा है। माले नेता राजेश सिन्हा ने विभाग से जल्द तार और पोल बदलने की मांग की है। सदर प्रखंड के सिकदारडी में बीच सड़क में बिजली का तार झुला हुआ है, जिसकी वजह से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इस इलाके में करीब 250 घर हैं, बावजूद इसके करीब 20 सालों से बिजली का तार झूल रहा है। ग्रामीणों के द्वारा बार बार कहने के बाद भी विद्युत विभाग द्वारा तार को नहीं बदला गया है और न ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। इसी बीच ग्रामीणों ने तंग आकर मामले की जानकारी माले नेता राजेश सिन्हा को दी। जानकारी मिलने के बाद माले नेता इलाके में माले कार्यकर्ता नासिर शेख, मोहम्मद समीम सहित अन्य साथियों के साथ सिकदारडी पहुंचकर मामले से अवगत हुए। मौके पर माले नेता राजेश सिन्हा ने तार की स्थिति को देखते हुए कहा कि विद्युत प्रवाहित तार की इस स्थिति में रहने के कारण कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर वस्तु स्थिति से अवगत कराया और जल्द से जल्द जर्जर तार को बदलने के साथ ही झुके हुए पोल को भी बदलने की मांग की। और ये लोग कई बार कंप्लेन किए हैं बिजली विभाग को, यहाँ के जनप्रतिनिधि को, बड़े प्रतिनिधि को, लेकिन तार ऐसा गुजरा हुआ है कि हर छत में एकदम जो एक मंजिला है उससे सटा हुआ है और करंट का संभावना है कि किसी को भी बिजली का करंट तो लग सकता है। छोटे छोटे बच्चे हैं और यहाँ लगभग 200 घर होगा इस जगह पे। हाँ, 250-300 होगा। 200 एक एवरेज हमने बताया है कि 200 घरों को ये प्रॉब्लम है और 200 घरों का अगर 5-5, 10-10 भी अगर जोड़ लिया जाए तो 2000 लोगों को प्रॉब्लम है। यहाँ पे चुनाव के समय में सभी आते हैं, सभी वादा करके जाते हैं। एक छोटा सा काम है यहाँ पे कि बिजली के तार को बदलना है। हम बिजली विभाग को इसके माध्यम से सचेत करते हैं कि इसको जल्द कर लें और खाली खाना पूर्ति वाला जो सिस्टम है ना करें। कई जगहों पे आपने किया भी है, सराहनीय काम है, लेकिन यहाँ पे तत्काल काम करिए, नहीं तो भाकपा माले यहाँ से कम 500-1000 लोगों को ले जाकर आपके ऑफिस में एक आंदोलन करेगी। पहले तो आवेदन देगी, आवेदन देने के बाद हम लोग जोर शोर से लगेंगे और जल्द से जल्द करना पड़ेगा, क्योंकि आपका ये ड्यूटी है। सिकदारडी का जो लाइन जो है, तार जो पुराना है वो जर्जर हो चुका है, बार बार जल कर टूटता है और उससे बहुत तरह का नुकसान हो रहा है, समझे ना। सही ढंग से लाइन नहीं जा पा रही है, यही सिकदारडी का है परेशानियाँ। ग्राम पंचायत में जो पहले से तार लगा हुआ है, लगभग आज 20 वर्षों से वो जर्जर अवस्था में है और किसी भी अप्रिय घटना का संकेत है, क्योंकि कभी पहला फेज का तार गिर जाता है, कभी दूसरा गिर जाता है, कभी तीसरा गिर जाता है। और हम लोग का सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि हम लोग बिजली रहते वक्त भी इसका सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, यूज नहीं कर पा रहे हैं। और डर इस बात का है कि कहीं कोई बच्चा बीच गांव से तार गुजरा हुआ है और कभी भी तार ये गिर करके किसी भी अप्रिय घटना को अंजाम दे सकता है। इसीलिए हमारा विभाग से हमारा रिक्वेस्ट होगा, आग्रह होगा, अनुरोध होगा कि वो जल्द से जल्द इस तार का जो है सो चेंज करके हम लोगों को सही से। मुखिया संघ की एक बैठक सोमवार को बराकर नदी तट पर हुई। बैठक में विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की। सोमवार को बड़ाकर नदी के तट पर गिरिडीह सदर प्रखंड के मुखिया संघ की एक बैठक भागीरथ मुखिया के अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य रूप से गरीबों का जो ग्रीन कार्ड बना है उसे अविलंब पीएच कार्ड बनाने, पंचायत सचिवालय में साफ सफाई कर्मी एवं नाइट गार्ड का बहाल करने सहित सभी 5 मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए मुखिया शिवनाथ साव ने कहा कि सरकार के द्वारा ग्राम पंचायत के मुखिया का जो दोहन किया जा रहा है, हम इस दुख को प्रकट कर रहे हैं। यहाँ की सरकार हम लोगों की बात सुने। कहा कि स्थानीय पुलिस प्रशासन के द्वारा हम लोगों को कोई सम्मान नहीं दिया जाता है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि राज्य सरकार के द्वारा वित्त आयोग का जो गठन किया गया है उसके माध्यम से पंचायतों को अविलंब फंड मुहैया कराया जाए। आज
यहाँ हम लोग काम कर सके, ग्रामीण क्षेत्र में कैसे विकास के काम को गति दे सके, उसको लेकर के बैठक हुई है। और हम झारखंड सरकार से यह कहना चाहते हैं कि संविधान में जो सबसे बड़ा सभा है ग्राम सभा, उसका अध्यक्ष होता है मुखिया, और पावर जिस तरह से उसका होना चाहिए, जिस तरह से उसका अधिकार मिलना चाहिए, उस तरह से अभी तक झारखंड में पूर्ण अधिकार नहीं मिला है। सरकार इस पर इसे गंभीरता से ले और बिहार के तर्ज पर झारखंड में भी मुखिया को अधिकार दे। और जैसा कि अभी हमारे भाई बोल रहे थे कि राज्य वित्त आयोग के माध्यम से पंचायत को जो फंड मुहैया कराना जाना था विकास के लिए, वो दिया जाए, क्योंकि अभी जो काम हो रहा है झारखंड में यह सिर्फ केंद्र सरकार के ही पैसे से काम हो रहा है और जो पंचायत को सीधा जा रहा है। राज्य सरकार को इस विषय को गंभीरता से लेते हुए राज्य वित्त आयोग से जितना भी जो फंड है वो पंचायत को सीधा दिया जाए, ताकि विकास का काम पंचायत में तेजी से हो सके। आज मुखिया संघ की एक महत्वपूर्ण बैठक बड़ाकर नदी के पास हो रही है, जिसमें गिरिडीह सदर प्रखंड के सभी सम्मानित मुखिया उपस्थित हुए हैं। हम लोग सरकार से 2-4 महत्वपूर्ण बिंदु पर मांग कर रहे हैं, जिसमें पहला है कि जो ग्रीन कार्ड जो है उसमें चावल नहीं मिल रहा है, जिसके कारण गरीबों के पास जो है तो काफ़ी उनके खाने पीने के बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए उसे अविलंब या तो पीएच कार्ड में कन्वर्ट करा दिया जाए या फिर ग्रीन कार्ड में भी चावल पीएच कार्ड की भांति जो है सो हर माह दिया जाए। दूसरा है कि एक सम्मानजनक मानदेय मुखिया को दिया जाए। मुखिया सम्मानित होते हैं, 24 घंटे वो कार्य करते हैं, अपने सभी कार्यों को किनारे करते हुए जनता की सेवा में लगे रहते हैं। उनकी भी जो आवश्यकताएं हैं वो उनकी पूर्ति के लिए एक सम्मानजनक मानदेय की आवश्यकता है, जो सरकार से हम लोग मांग करते हैं। तीसरा है कि जो भी अभी हमारा 15वें वित्त का जो पैसा है वो 22-23 में, देखिए ये चूँकि वित्तीय वर्ष समापन की ओर है, फिर भी हमें अभी कोई भी फंड चाहे टाइड हो या अनटाइड हो 22-23 में वित्तीय वर्ष में पैसा नहीं मिला है, वो अविलंब सरकार दे। और जो भी पुलिस प्रशासन है, किसी भी तरह की कोई कार्रवाई होती है पंचायतों में, तो वो मुखिया जी से संपर्क करते हुए उनके संज्ञान में देते हुए किसी भी कार्रवाई करे, किसी भी गरीब और लोगों पे जो से किसी तरह का जुल्म न हो, यह मुखिया संघ मांग करते हैं। धन्यवाद। सदर प्रखंड मुखिया संघ की बैठक बड़ाकर नदी शिव मंदिर के बगल में एक पिकनिक के रूप में किया जा रहा है और सभी मुखिया हम लोग सब यहाँ बैठे हुए हैं। और ये मुखिया बैठने का यह उद्देश्य है कि हम लोगों को जो सरकार के द्वारा ग्राम पंचायतों के मुखिया का जो दोहन किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, इसमें हम लोग अपना विचार को प्रकट कर रहे हैं, ताकि सरकार अंदरा बहरा सरकार सुने और यहाँ के प्रशासन भी सुने, जिला के प्रशासन सुने, जिला के पुलिस प्रशासन भी सुने, क्योंकि यहाँ के जनप्रतिनिधियों को ना थाना के द्वारा सम्मान दिया जाता है, थाना में जो मनमाना अपना होता है करते चलता है, पेट्रोलिंग के माध्यम से बालू की धुलाई हो, पैसे का दोहन किया जाता है। दूसरी बात, हम लोग से सरकार से मांग करते हैं कि राज्य वित्त आयोग के द्वारा जो गठन हुआ है उसके माध्यम से पंचायतों को अविलंब फंड देने का काम करें। बैठक में मुख्य रूप से मुमताज अंसारी, सब्बीर अंसारी, बिरबर मंडल, भागीरथ मंडल, सुरेंद्र यादव, सुरेंद्र दास, मुन्ना लाल, अर्जुन मरांडी, फूलचंद मरांडी, मेहताब मिर्जा, मीना देवी, बुधनी देवी, मोहन मंडल, अनीता वर्मा के अलावे दर्जनों मुखिया और उनके प्रतिनिधि उपस्थित। विभिन्न मांगों को लेकर सहियाओं ने सोमवार को बेंगाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर धरना दिया और अनिश्चितकाल हड़ताल पर जाने की घोषणा की। 15 सूत्री मांगों को लेकर सहिया संघ की ओर से सोमवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेंगाबाद के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व संघ की प्रखंड अध्यक्ष रेणु देवी कर रही थी। इस दौरान प्रखंड के सभी सहिया मांगों के समर्थन में हड़ताल पर रहने की घोषणा की और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मौके पर संघ की प्रखंड अध्यक्ष सहिया रेणु देवी ने कहा कि सहियाओं की बैठक में तय किया गया है कि जब तक हम लोगों की मांगों पर विचार नहीं किया जाता है तब तक प्रखंड की सभी सहिया कार्य का बहिष्कार करेंगी। कहा कि सरकार के द्वारा सभी सहियाओं से अनेक प्रकार के कार्य लिए जाते हैं, लेकिन सम्मानजनक मानदेय नहीं मिल पाता है। जब तक हम लोगों का मानदेय 18,000 रुपया करने के साथ ही स्थानीयकरण समेत अन्य मांगों पर विचार नहीं होता है, तब तक हड़ताल जारी रहेगा। हम लोग का मांग है, जैसे हम लोग आज 15 साल से काम कर रहे हैं सहिया के तौर पर,
तो इसमें से हम लोग को जैसे जितना काम करते हैं उसी का हिसाब से हम लोग को पैसा दिया जाता है। उसके बाद जैसे हम लोग कोरोना काल में कितना घर घर जाके जोखिम से जान को डाल के और हम लोग काम किए, अपना बाल बच्चा के बारे में नहीं सोच के, और स्वास्थ्य सेवा दिए हैं, वैक्सीनेशन भी कराए हैं, पहला डोज से लेकर तीसरा डोज तक भी हम लोग कंप्लीट करा दिए हैं। लेकिन आज तक हम लोग के बारे में सरकार नहीं सोची है। आज हम लोग धरना पर बैठने के लिए मतलब मजबूर कर दी है सरकार। आज हम लोग का धरना पर बैठे हैं। हम लोग का मांग है कि हम लोग को कम से कम 18,000 मानदेय दिया जाए और अस्थायीकरण किया जाए। उसके बाद हम लोग के बारे में जैसे बीमा किया जाए जैसे कल रखे, और हम लोग को एनएम का प्रशिक्षण दे के मतलब 50% का आरक्षण दिया जाए। अब वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आंखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही यारा जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉपकेन प्रोपराइटर के द्वारा आंखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वही टॉपकेन ओसीडी के द्वारा आंखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्स्केन मशीन के द्वारा आंखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं, आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आंखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर। तो देर किस बात की है, एक बार पचम्मा रोड अलकापुरी स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आंखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय पचम्मा रोड अलकापुरी, SBI ATM के बगल गली में। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412 और 6532224412। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है।
इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रूपए और सहिया को 200 रूपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर के भंडारीडीह स्थित एक होटल में सोमवार को एंकर पैनासोनिक की ओर से रिटेलर मीट कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें रिटेलर्स को इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद और प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के बारे में जानकारी दी गई। गिरिडीह शहर में सोमवार को एंकर पैनासोनिक रिटेलर मीट का आयोजन किया गया, जिसमें एंकर पैनासोनिक के झारखंड ब्रांच हेड ओम सिंह, पीएसआई मनीष कुमार, सर्विस हेड संजीत सिंह, वाटर हीटर हेड राकेश गौरसी और प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर के मालिक प्रदीप कुमार अग्रवाल समेत जिले भर के रिटेलर्स मौजूद थे। कार्यक्रम में विक्रेताओं को एंकर पैनासोनिक इलेक्ट्रिक उत्पादों के बारे में कई जानकारी दी गई और प्रोडक्ट की गुणवत्ता भी बताई गई। ये तो रहा WD पैनासोनिक ने जापान में भी नहीं बनाया, राइट। सो एक हमेशा ही चल दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हो रहा है और हम लोग सब जो है गिरिडीह जो है झारखंड का खासकर बहुत पिछड़ा क्षेत्र से 20 मिलियन पोल्स 20 किट भी लाया है स्विच गेयर का। कैसे काम फुल्ली रोबोट ऑपरेटेड फैक्ट्री है, राइट। मैं रिपीट कर रहा हूं। वहीं जिले के डिस्ट्रीब्यूटर प्रदीप इलेक्ट्रिक के मालिक प्रदीप कुमार अग्रवाल ने बताया कि 45 सालों से एंकर पैनासोनिक के डिस्ट्रीब्यूटर है। उन्होंने कहा कि यह कंपनी क्वालिटी युक्त सामानों का निर्माण करती है और समय के अनुसार एंकर पैनासोनिक में काफी अच्छा परिवर्तन हुआ है, जिस वजह से लोगों का पूरा विश्वास अब भी बना हुआ है। कंपनी जो है पिछले हमारे भारतवर्ष में पिछले 70 सालों से है और हम लोग इसके करीब पिछले 45 साल से डिस्ट्रीब्यूटर हैं गिरिडीह एवं वन क्षेत्रों के लिए। और इस कहिए इलेक्ट्रिकल ट्रेड की माने आप ये कहिए भीष्म पितामह है। इलेक्ट्रिकल ट्रेड में इन्होंने जिस आयाम में जो एंकर कंपनी थी पहले उसने समय के अनुसार अपनी क्वालिटी में परिवर्तन, तकनीकी में परिवर्तन करती गई है। और पिछले 12 साल पहले इसको पैनासोनिक जो जापान की सबसे बड़ी वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है जो जापान बेस है उसने इसको टेक ओवर किया था। अब ये इंडिया और जापानीज़ दोनों तकनीक से जो इलेक्ट्रिकल में जो आजकल नया टेक्नोलॉजी या जो भी है, तो आज हम लोग ये कहते हैं कि विश्व में क्वालिटी वाइज जापान है और नन तकनीकी वाइज या सस्ते क्वालिटी वाइज चाइना है। लेकिन जापानी जिसमें आते हैं उसमें वो क्वालिटी को 4 चांद लगा देते हैं। तो एंकर अब इसका नाम पिछले 12 साल से एंकर बाई पैनासोनिक हो गया है और इसकी क्वालिटी आज इलेक्ट्रिकल में रोज़ नई कंपनियां आ रही हैं लेकिन वो क्वालिटी पर ध्यान नहीं देती है। लेकिन आज हम लोग ये 45 साल से हम लोग इसको डील कर रहे हैं। एंकर का इलेक्ट्रिकल ट्रेड में आज भी कोई जोड़ा नहीं है और ये हर क्षेत्र के ग्राहकों के लिए इसने पूरी विस्तृत रेंज बनाई है। हम एंकर पैनासोनिक से यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे जो हमने ये रिटेलर मीट ऑर्गेनाइज किया है, बस यहाँ पे इन लोगों को अवेयर करना है कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी आज भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग है जितना आज से 60 साल पहले था। और हमारे प्रोडक्ट की जो नई रेंज आई है फ्लैट स्विच की,
उसके बारे में बताना है। जो फ्लैट स्विच अभी जो अदर कंपनियों में आ रहा है वो फ्लैट स्विच है नहीं एक्चुअल में, वो सेमी फ्लैट है और हम आज के डेट में एक्चुअल प्योर फ्लैट है। को प्रोडक्ट के बारे में, कुछ कंपनी के बारे में बताया गया है, जो कंपनी हमारी कब की है, एंकर क्या थी, एंकर के बाद पैनासोनिक क्या हुई, तो इस कंपनी के बारे में इनको पूरी तरह से बताया गया। आज हमारी कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, हम कितने कंट्री में काम करते हैं, इन चीज़ों के बारे में आज हमारे रिटेलर बंधुओं को। सीहोड़ी निवासी आर्यन आनंद का सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पर चयनित हुआ। उनके आवास में ग्रामीण व स्कूल के प्रधानाध्यापक सहित कई शिक्षक पहुंचे और उन्हें इस सफलता की बधाई दी व आशीर्वाद देते हुए सम्मानित किया। शहर के सीहोड़ी निवासी आर्यन आनंद का चयन सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर पद पर हुआ। आर्यन को इस सफलता के लिए बधाई देने के लिए सोमवार को बारसाताड़ के मुख्य प्रतिनिधि विनोद वर्मा, सीहोड़ी पंचायत के पूर्व मुखिया संदीप शर्मा, सर जेसी बोस हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक देवेंद्र प्रसाद, बनियाडी हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक चंद्रमणि प्रसाद सहित कई शिक्षक व ग्रामीण उनके आवास पर पहुंचे और उन्हें इस सफलता के लिए बधाई दी। आर्यन को माला पहनाकर व चंदन टीका लगाकर आशीर्वाद देते हुए सम्मानित किया गया। आर्यन गरीबी को अपना हथियार बनाते हुए कठिन मेहनत कर सीजल परीक्षा उत्तीर्ण हुए और सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पर चयनित हुए। आर्यन ने सफलता का श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद बताया। उनके पिता सदानंद वर्णवाल एक किराना दुकान चलाते हैं। उन्होंने अपने बेटे की पढ़ाई में कभी कोई कमी नहीं होने दी। बेटे की इस सफलता से पिता फूले नहीं समा रहे हैं। आर्यन आनंद ने कहा कि अभिभावकों व शिक्षकों के मार्गदर्शन से यह सफलता प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि देश और समाज के लिए हमेशा कार्य करूंगा। अभी मैं शंकर चक का रहने वाला हूँ। मेरा नाम आर्यन आनंद है। मैं एसएससी सीजीएल के थ्रू एक्साइज इंस्पेक्टर, जिसे जीएसटी इंस्पेक्टर भी कहते हैं, उस पोस्ट पर मेरा चयन हुआ है और मैं कोलकाता पोस्टिंग लेने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं पोस्ट ऑफिस में भी कुछ 5-6 महीने काम कर चुका हूँ। वो एसएससी CHSL जो कि 10+2 लेवल पे होता है, इससे उसके थ्रू ज्वाइन किया था। और इसके आगे मेरा यह सपना है कि IAS ऑफिसर की तैयारी करूँ और उस पर वो एग्ज़ाम भी क्रैक करके अपने परिवार सभी के लोगों का, गांव का नाम रोशन कर पाऊँ। और बस सदानंद बाबू के पूरे परिवार को और उनके बच्चे को हमारी तरफ से बहुत शुभकामना है। और इनके पिताजी ने इतना संघर्ष करके अपने बच्चे को जो इतने दूर तक पहुंचाने का काम किया है, इसके लिए हम सारे लोग उनको शुभकामना देते हैं और पूरा शंकर चक सीहोड़ी के तमाम लोगों को हमारी शुभकामना है। ये बच्चा आगे बढ़े, फले फूले, UPSC और बढ़िया से बढ़िया निकाले, ये बहुत ज़्यादा तरक्की करे, यही हम कहना चाहते हैं। हमारी यही कामना है। सबसे पहले मैं ढेर सारी शुभकामना पूरे परिवार के, आर्यन आनंद के पूरे परिवार, इनके सभी सगे संबंधी और पूरे शंकर चकवासी सीहोड़ी वासी को। इस बच्चे को मैं विगत 10 साल से जान रहा हूँ। इसकी लगन देख करके आज से 5 साल पहले मैं इनके पिताजी को बोल दिया था, इसको तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता, जितनी लगन इस बच्चे के अंदर है। और हमको विश्वास थी, इसने हम लोग का विश्वास पे खरा उतरा और अपनी मेहनत से कभी पीछे नहीं हटा। इनके पापा, इनके पूरे परिवार का एक सीमित संसाधन के साथ उस ऊंचाई तक पहुंचना क्या चीज़ होता है, ये परिवार के लोग जानते हैं। और दूसरे अपने लिए तो कर रहे हो, आगे और के लिए इंस्पिरेशन बनो, जो तुमको देखकर और आगे बढ़े दूसरे लोग, तुम्हारे घर के, तुम्हारे भाई बहन, आसपास का लोग, परिवार का लोग और समाज का लोग भी आगे बढ़े, उसके लिए एक आइकन बनो। हाँ, यही शुभकामना है। लगे हुए हैं सर, आगे और आगे। जमाते उलेमा गिरिडीह जिला की एक बैठक सोमवार को भंडारीडीह के सहाना मैरिज हॉल में हुई। बैठक की अध्यक्षता मौलाना मोहम्मद अकरम कश्मी ने की। वहीं बतौर मुख्य अतिथि मौलाना सगीर मौजूद थे। बैठक में मुख्य रूप से समाज में फैली बुराइयों को खत्म करने को लेकर चर्चा की गई। साथ ही एक टीम की गठन की गई। टीम के लोग जगह जगह जाकर लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का काम करेंगे। मौके पर बताया गया कि बैठक में सामाजिक बुराइयों के खिलाफ सभी लोगों को एकजुट होकर खड़े होने का आह्वान किया गया है।
बैठक में मौलाना अब्दुल रज्जाक, इम्तियाज अल्ताफ काजी, मोहम्मद शमशुल हक, मुफ्ती गुलजार साहब, शहीद अख्तर, हाफिज गुफरान, आफाक नौशाद, हाजी आतिक साहब समेत कई खासो आम मौजूद थे। की जो मीटिंग हुई ये जमीयत उलमा ज़िला गिरिडीह की तरफ से मीटिंग बुलाई गई थी। इसमें कई एजेंडे थे, उसमें से जो अहम एजेंडा था वो इस्लाह मुआशरा का था। जो समाज में जो बुराइयां हैं मुस्लिम समाज के अंदर, उन बुराइयों के ख़ात्मे के लिए जो जैसे अभी हमारे सदर मोहतरम मौलाना मोहम्मद अकरम कासमी ने बताया, इसके लिए कमेटी तश्कील दी गई है और उसकी ज़िम्मेदारी जो उस वफ़द को और उस कमेटी को के अंदर जो उलमा रहेंगे, जो ज़िम्मेदारान रहेंगे, उसको लेकर के उसकी सरपरस्ती और निगरानी करने के लिए मौलाना अल्ताफ़ साहब जो नाज़िम इस्लाह मुआशरा है और मेरा भी नाम उसमें है, उसका 2 ग्रुप बनाया गया है। और इंशाअल्लाह हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि इसको पूरे ज़िले के गांव देहात में इस्लाह मुआशरा के प्रोग्राम, कामयाब प्रोग्राम किया जाए। इसके लिए हम लोगों ने आज ये मीटिंग बुलाई थी और ये मीटिंग दर हकीकत जमीयत उलमा की तरफ से है। जमीयत उलमा इसकी ज़िम्मेदारी है और जमीयत उलमा के जो हमारे मरकज़ जमीयत उलमा हिंद है, वहाँ से आदेश आता है उस सूबे में जो हमारा स्टेट की जो ज़िम्मेदार हैं हज़रत मुफ्ती शहाबुद्दीन साहब कासमी, उनकी हिदायत के मुताबिक हम लोगों ने ये मीटिंग बुलाई। आज जमीयत उलमा ज़िला गिरिडीह की जानिब से भंडारीडीह में एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें समाज में जो खामियां हैं और समाज के ऊपर जाने के लिए जो चीज़ें हो सकती है, उन तमाम चीज़ों पर बातें सामने आई और ये तय किया गया कि पूरे ज़िले में प्रोग्राम किया जाए समाज के अंदर जाकर, ताकि लोगों को बेदार किया जाए कि अपने अंदर जो खामियां हैं, जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों को दूर किया जाए, जो अच्छाइयां हैं उसको अपनाया जाए। तो इसी को लेकर आज बैठक हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह शहर के बहुत सारे मुअज़्ज़िज़ीन और इलाके से उलमा इकराम इसमें शरीक हुए और एक अच्छी बैठक रही। सब ने मिलजुल कर ये तय किया कि इंशाअल्लाह हम लोग पूरे ज़िले से जो है अपने समाज से बुराई को दूर करेंगे और अच्छाई समाज में लाने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारी कौम के बच्चे तालीम के मैदान में और जितने भी मैदान हैं उसमें आगे बढ़ सकें। जमीयत उलमा ज़िला गिरिडीह के जनरल बॉडी की मीटिंग थी, जिसमें ये तय हुआ कि पूरे ज़िले में समाज सुधार के उन्वान पर इस प्रोग्राम किया जाए। 10 फरवरी से 25 फरवरी के दरमियान हमारी कमेटी की कोशिश है कि तकरीबन 200 प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें हमारे समाज के अंदर जो बुराइयां हैं, हमारे समाज के अंदर जो खराबियां हैं, उसके सुधार और उसकी इस्लाह पर बात की जाएगी। इसके लिए कमेटी आज तश्कील दे दी गई है, कमेटी बना दी गई है और हमारे ज़िले के जनरल सेक्रेटरी मौलाना रुस्तम कासमी और हमारे ज़िले के सरपरस्त हज़रत मौलाना सग़ीर साहब, इस्लाह मुआशरा के नाज़िम हज़रत मौलाना अल्ताफ़ साहब और पूरे जनरल बॉडी पूरे ज़िले के तकरीबन 60-70 अफराद पर मुश्तमिल। आज के अंदर बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाज़त। नमस्कार।